हेलो एवरीवन। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो 1K की हो चुकी है। और मैं इतना तो जानता हूँ कि आप लोगों से जो सपोर्ट और जो प्यार मिल रहा है, जल्दी ये फैमिली, ये आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ये आपकी यूट्यूब फैमिली 1M तक भी पहुँच जाएगी और फिर आगे का सफ़र भी तय करेगी। तो सबसे पहले सभी को हैट्स ऑफ टू यू गाइज, सैल्यूट टू ऑल ऑफ you for your support, for your endless support, for your speechless support। आज ये मान लीजिए कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही अहम दिन है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं YouTube पर आकर के अपनी 1K सब्सक्राइबर फैमिली को भी पूरा कर पाऊंगा। तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को थैंक्स अ लॉट। तो चलिए, हमारी जो लास्ट वीडियो थी, हमने जो इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को, कंटिन्यू करते हैं उसको। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक चीज़ अपन ने छोड़ी थी, जो ऑब्वियसली मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसका वीडियो पहले से अवेलेबल है मेरी प्लेलिस्ट में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार रिवैल्यूएशन के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो कुछ एक स्टेटमेंट्स देखे थे अपन ने कि जब भी एसेट्स बढ़ती है तो रिलेटेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस आएगा उसको कहां बांट दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इमेजिन करिएगा, देखिए मैं बता देता हूं आपको एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे अपन इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि आज की वीडियो में अपने को कंप्लीट करना है डेथ ऑफ ए पार्टनर। लीजिए, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। मान लीजिए अगर अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें और हमारी किसी एसेट्स में कोई ग्रोथ हो रही है, इंक्रीमेंट लग रहा है, जैसे पहला स्टेटमेंट अपन ने देखा था कि व्हेन वी आर हैविंग इंक्रीमेंट इन आवर एसेट्स, तो एंट्री क्या बनती है? रिलेटेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में पहले 10 लाख थी और अब कितनी हो गई है? 15 लाख हो गई है। ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय L&B, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 5 लाख रुपीज से। ध्यान रखिएगा आप शॉर्ट फॉर्म ना यूटिलाइज करें। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मैं आपको फिर लिख देता हूं यहां पे इंक्रीमेंट ऑफ एसेट्स विद द डिफरेंस अमाउंट, यानी कि जिस भी अमाउंट से हमारी एसेट में इंक्रीमेंट लग रहा है उसी अमाउंट से हम इस एंट्री को करेंगे, यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम एंट्री क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट। तो यहाँ पर उस एसेट का नाम आ जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूं, टू रिलेटेड एसेट अकाउंट। यानी ये जो फॉर्म इस साइड डेबिट साइड जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? डिक्रीमेंट ऑफ एसेट्स। चलिए मैं लिख देता हूं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन पिक कर लेते हैं अपन। इमेजिन करिएगा हमारे स्टॉक की वैल्यू, हमारा जो स्टॉक था वो 15 लाख का था और 15 लाख से घटकर वो 8 लाख पे आ गया है। तो ऑब्वियसली कितना हुआ है? 7 लाख का नुकसान हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना? 7 लाख। आप पूरे डिजिट्स में लिखेगा, आपको कैसे? जैसे अपन एज यूजुअल लिखा करते हैं 7 लाख। इज दैट क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारी मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई है। तो अपन क्या लिख देंगे? बाय P&M अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं यूटिलाइज करनी है। कितना बढ़ा है? 12 लाख से। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो चलो आप कहेंगे कि सर ये तो आप एसेट्स के बारे में बता रहे हैं, लायबिलिटीज के बारे में बताइए। तो लायबिलिटीज की बात करें तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे क्रेडिटर्स थे,
हमारे क्रेडिटर्स थे 5 लाख रुपए के और अब वो हो गए हैं 4 लाख के। यानी पहले मुझे किसी को 5 लाख रुपए देने थे लेकिन अब उनमें से 1 लाख उन्होंने कहा आप मत दीजिए, इट्स लाइक टू बी रिटर्न ऑफ, तो ऑब्वियसली मुझे कितने रुपए देने, 4 लाख, तो 1 लाख का फायदा हो गया। फायदा होना यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना। तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 1 लाख। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अगर देखें कि अगर आपको कहा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड विद ₹1 लाख, तो देखिएगा जैसे ही प्रोविजन बनाएंगे तो हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आएगी। तो अपन कहां लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1 लाख। अब देख लीजिए यहां का टोटल 12, 5, 17, 1, 18 और यहां का कितना है, 8 लाख रुपए। तो ऑब्वियसली डिफरेंस कितना आएगा, 10 लाख रुपए। कहां आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी हमारे पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनमें बढ़ जाएगा। जैसे ए है तो एज कैपिटल, बीज, सीज, ये अमाउंट जिस भी रेशियो में जाएगी, जो भी ओल्ड पीएसआर में, ध्यान रखिएगा ओल्ड पीएसआर में जाएगी और यहां पर इसका टोटल इक्वल हो जाएगा 18 लाख से, और यहां पर भी 18 लाख से, और यहां पे कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए। और अगर यही डिफरेंस इस साइड आता तो यहां पे क्या आ जाता, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं चलिए और लगा करके लिख देता हूं, अगर डिफरेंस इस साइड आता है तो अपन क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऐसे ही ओल्ड पीएसआर में यहां का डिफरेंस बढ़ जाएगा। ये तो था छोटा सा हमारा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए अब शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर की, और आज की तारीख में कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, डेथ ऑफ ए पार्टनर को। अब बात आती है डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो मैं देखो एक चीज बता देता हूं आपको, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये दोनों ही सेम से चैप्टर हैं। सेम से इट मीन्स लगभग इनमें सेम है, बस एक दो छोटे से ट्रीटमेंट्स को छोड़कर। तो पहले उनको देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ा सेम चीज तो सारे वही जनरल रिजर्व्स, वही प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस, वही अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वही गुडविल, वही सारी चीजें। लेकिन कुछ एक चीजें चेंजेस आती है, जिसमें एक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, और सबसे बड़ा चेंज एक ये भी है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है। देखो रिटायरमेंट में तो क्या होता है, बंदा अपनी मर्जी से रिटायर होता है, और डेथ में उसकी मर्जी से। रिटायरमेंट में जब बंदा मन करे अपना 6 महीने का नोटिस दिया और रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में कोई प्री नोटिस नहीं होता। वो तो बस कहते हैं, नॉक करते हैं, जनाब हम आ गए, चलिए आपका बुलावा आ गया है। यानी रिटायरमेंट में बंदा अपनी मर्जी से जाता है, और डेथ ऑफ ए पार्टनर में बंदा ऊपर वाले की मर्जी से जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब डेथ ऑफ ए पार्टनर का जैसे ही नाम आता है ना, कुछ लोगों के मन में ये आता है कि हाँ यार, जो पार्टनर्स है ना, 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर में से 2 पार्टनर ने मिलके एक तीसरे पार्टनर को मार दिया और तीसरे की प्रॉपर्टी हड़प कर गए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनाब जो भी पार्टनर की डेथ होती है उसका एग्जीक्यूटर हमेशा तैयार खड़ा होता है आपके दरवाजे पे कि साहब मेरे रिश्तेदार के पैसे दीजिए। तो चलिए डेथ ऑफ ए पार्टनर की बात करें तो देखो दोनों से सेम से कंसेप्ट है, मैं पहले बता चुका। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका आता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, देखो एक सिंपल सी बात कैसे कि यहां पर मैं मान लो एक साल पूरा कर रहा हूं, यहां पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब ये तो है नहीं कि बंदा कहेगा साहब आज 31 मार्च है, यहां पर पार्टनर्स को ये कह के जाएगा कि साहब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, मैं तो मरने जा रहा हूं या मैं तो मरता हूं। यानी ऐसा तो होने वाला है नहीं। अब जब डेथ ऑफ ए पार्टनर है तो वो कभी भी हो सकती है। तो यहां पर इमेजिन कर लेते हैं कि एक पार्टनर, 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, और यहां की बात करते हैं अपन जुलाई की। चलो जुलाई तो नहीं करते अपन, अक्टूबर की कर लेते हैं, कंप्लीटली 6 मंथ्स को लेकर के। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कब 30 सितंबर कि ये तो पार्टनर भी देख के मरा है यार, पूरा साल भर, आधा साल एग्जैक्ट
30th ऑफ सितंबर। अब मान लो 13th ऑफ सितंबर में ये तीनों प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2:1 में। अब पूरे साल भर में जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए का। लेकिन अब एक चीज नोटिस करिए, ये जो प्रॉफिट हुआ ये तो पूरे साल भर का है, लेकिन बी को मार देते चलिए। हर बार बेचारा बी क्यों मरता है यार, बिचौले ही मरते हैं हमेशा। ठीक है, देखो इस बेचारे की डेथ हो गई कब, 30th ऑफ सितंबर को। अब बाकी का प्रॉफिट ये तो उसके मरने के बाद कमाया गया है, यानी कंप्लीट प्रॉफिट कितना है 6 लाख का। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसको आधा करें, यानी अगर बात की जाए बी के शेयर की तो कैसे निकलेगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है 2/6। कितने महीने रहा वो जिंदा, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, यानी 6/12। आ जाओ भाई, 6 से 6 कट गया, इससे ये कट गया और ये बच गया 1 लाख रुपए, यानी उसका जो हिस्सा है वो कितना है 1 लाख रुपए का। ऑब्वियस सी बात है। अब बात आती है, कई बार कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि सर अगर डेज में आ जाए तो चलिए डेज की भी बात कर लेते हैं। इमेजिन करिए यहां पर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है 15th ऑफ जून को, तो क्या किया जाए, तो आ जाओ भाई, अमाउंट तो वही रहेगी, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है 2/6। अब डेज देखने पड़ेंगे, क्यों, अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो अप्रैल के कितने दिन, मार्च 31 का होता है, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, और जून कितने जून को मरा है, 15 जून को। तो कितने हो गए 30, 61, 66 और 76, यानी कितना हो गया 76/365। ये जो रहेगी कैलकुलेशन रहेगी उसके प्रॉफिट की। अब बात ये आती है कि यार ये चीज़ें किस सेक्टर में डिवाइड होगी, कैसे डिवाइड होगी, ट्रीटमेंट क्या होगा इनका। तो अगर बात की जाए ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट की, तो आई थिंक ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फटाक से अगर किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज अपन बढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट की तरफ। आ जाइए। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट को अगर बांटा जाए तो मेनली 2 भागों में बांटा गया। इन 2 भागों की बात करें तो एक तो आता है हमारा किस पे, एवरेज बेसिस पे, और एक आता है हमारा ड्यूरेशन बेसिस पे। ड्यूरेशन कह सकते हैं अपन, टर्नओवर कह सकते हैं अपन, टर्नओवर बेसिस पे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एवरेज बेसिस की। एवरेज बेसिस की यानी कि मैं इसको, इस टॉपिक को थोड़ा हटाता हूं, पहले अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एवरेज बेसिस पे। एवरेज बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, A, B, C shared a profit या used to share a profit in ratio 3:2:1। चलिए ठीक है, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर is to be calculated on the basis of previous year profit was 5 lakh rupees. B died on चलिए कितनी तारीख को मारे इसे भाई, चलिए अक्टूबर को मार देते हैं, या 30th ऑफ सितंबर को, अक्टूबर को ही मारते हैं, पूरा एग्जैक्ट आएगा।
on 1st of October. Pass the necessary journal entries for the payment to B's executor. देखो पहली बात तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि क्या क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया है, नहीं दिया। तो याद रखिएगा हमने एक कंडीशन करी थी, एवरेज बेसिस की बात कर रहे हैं अपन, कि अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया तो जो पुराना पीएसआर था ए बी सी 3:2:1, तो न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, ये था हमारा ओल्ड। न्यू की बात कर लेते हैं, अगर कोई न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ तो अपन क्या रखेंगे, बी को हटा देते हैं, बी ही मरा है बेचारा, तो A/C किस रेशो में, 3:1। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना था। अब सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 5 लाख, तो इस साल भी अपने को कितना मानना है, 5 लाख मानना है। तो अपन प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ बी। देखिएगा ये जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये तो पूरे साल भर का है, ठीक है। लेकिन हमें कब तक चाहिए, वो कब मरा, अक्टूबर को मरा था, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 1 को मरा, यानी 6 महीने का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 2/6। तो चलिए देख लेते हैं, हाँ 6 से 6 खत्म और ये 2 6 12। चलिए थोड़ा इजी कर लेता था एक बार, अदरवाइज पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में अपन नहीं चाहते कि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में आए। 6 लाख कर लेते हैं, कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़, यानी उसको पैसे कितने मिलेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को 1 लाख रुपीज़। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, क्या साल पूरा हो गया, क्योंकि प्रॉफिट तो कब बंटेगा, जब साल पूरा हो जाए। लेकिन उसकी डेथ कब हो गई थी, 1 अक्टूबर को। जब ना साल पूरा हुआ ना, अब साल पूरा नहीं हुआ तो हमारा P&L अकाउंट नहीं बना होगा। P&L अकाउंट नहीं बना होगा तो ऑब्वियसली P&L एप्रोप्रिएशन भी नहीं बना होगा। तो ऑब्वियसली अपन क्या करते हैं, हम यहां पर कर लेंगे उसके प्रॉफिट को बांटने के लिए किस नाम से एंट्री करेंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार चले मैं यहां लिख लेता हूं, एंट्रीज को अपन यहां कर लेते हैं। पहली एंट्री होगी हमारी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज्ड पार्टनर, टू डिकीज्ड पार्टनर अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब देखो जब डिकीज पार्टनर को अपन ने क्रेडिट कर दिया तो ऑब्वियसली अब अपन क्या करें, यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल लिख लीजिएगा, डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 लाख रुपए से हमने लिखा। अब बात आ गई, देखो ये उसके कैपिटल अकाउंट पे अपन ने क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये तो बेचारा खुद मर गया, तब इसका पैसा जाएगा किसके पास में, उसके एग्जीक्यूटर के पास में। तो इसके बाद जो एंट्री होगी हमारी वो क्या रहेगी, सेम वापस इसको डेबिट कर दो, डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट
शॉर्ट फॉर्म आपको यूटिलाइज नहीं करनी है। देखो पहली एंट्री अपन क्या करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगर उसके पार्टनर को पेमेंट करना है तो डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पे अपन किसको पेमेंट कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं ये जगह को यूटिलाइज कर सकूं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं अब इस पेज को भी यूटिलाइज कर ही लेता हूं। अब देखो आपको कहे क्वेश्चन, अगर आपको कहता है एग्जीक्यूटर इज टू बी पेड इमीडिएटली, ठीक है, एग्जीक्यूटर को क्या करना है, तुरंत पैसा देना है। तो ऑब्वियसली अपन क्या करें, यहां पर देखो डिकीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया इन कैश। अगर बात आती है इन कैश, पूरा पैसा हमें क्या दे देना है, उसको कैश में पे कर देना है। तो अपन एंट्री क्या करेंगे, डिकीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। कितने रुपए, जितने उसके बनते थे 1 लाख, बशर्ते कब, व्हेन देयर इज नो न्यू PSR, कि जब वहां पर कोई भी नया PSR ना दिया हो। ध्यान रखिएगा कब कर रहे हैं अपन, कि अगर क्वेश्चन में कोई भी नया PSR नहीं दिया हो। ठीक है, तो एक बात, तो एक कंडीशन तो हमारी ये आ गई, क्या, कि उसको सारा पेमेंट कैश में करना है। एक कंडीशन ये भी आ जाती है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज टू बी पेड एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट is to be paid later, और आधा पैसा उसको बाद में देना है। तो सेम एंट्रीज हो जाएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्या, डिकीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट। देखो यहां तो पूरा 1 लाख से करेंगे, कैश में कितना चला जाएगा, टू कैश या टू बैंक अकाउंट 50,000, और बाकी किस में चला जाएगा, इस पार्टनर को ये मान लिया जाएगा कि बाकी का पैसा इस एग्जीक्यूटर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। तो आप बाकी का पैसा कहां डाल देंगे, टू डिकीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 50,000। देखिएगा कंडीशन क्या थी, उसका हिस्सा निकाला। अगर कोई न्यू PSR नहीं है तो पहली एंट्री होगी हमारी P&L सस्पेंस टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटर को मिलेगा पैसा। अगर कैश में दे रहे हैं तो कंप्लीटली कैश में, अगर हाफ कैश में है और हाफ बाद में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, लोन कंसीडर कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई होप और एज आई गैस एंट्रीज भी आपको पेपर में ऐसी ही मिलेगी। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा रहता है किस पे, टर्नओवर बेसिस पे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगर आप नहीं लिए हैं तो ऑब्वियसली ले लीजिएगा। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, टर्नओवर बेसिस की बात करें तो यहां पर आपको एटलीस्ट लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर के सेल्स के दोनों का ट्रेंड देखना पड़ेगा। कि मान लीजिएगा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर सेल्स
30 लाख। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 6 लाख। और क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर क्या थे, A/B/C, 5/3/2। इस बार किसको रफा दफा करते हैं, चलिए इस बार C को। C डाइड। तारीख कौन सी है, ऑन। कब मारें, दिसंबर को मार देते हैं, चलिए या फिर अक्टूबर को मार देते, ज़्यादा इजी रहेगा। ऑन 30 सितंबर, ठीक है। न्यू PSR कुछ नहीं दिया हुआ, कितना बच गया, A/B, किस रेशो में, 5/3 में। और आपको कह दिया सेल्स शोज अ ग्रोथ ऑफ 20% एवरी ईयर। देखो पिछले साल सेल्स कितनी थी, 30 लाख रुपए की। हर साल कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो क्या देखूं, इस साल ग्रोथ कितनी होगी, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100 इज इक्वल टू 6 लाख। यानी इस साल की जो सेल्स होगी, सेल्स रहेगी हमारी 36 लाख, ठीक है। और साथ में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट डिक्रीजेज %2 एवरी ईयर। अब बात ये आती है कि यार प्रॉफिट डिक्रीजेज 2% एवरी ईयर। तो पहले तो ये देखो पिछले साल में कितना परसेंट प्रॉफिट था। पिछले साल के प्रॉफिट की बात करें तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां देख लेते हैं कितना बनता है, 6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 20% प्रॉफिट आ रहा है। तो इस बार कम कितना हो रहा है, 2% कम हो रहा है। तो यानी इस साल का 18% हमारा कितना हो जाएगा। तो हमारे प्रॉफिट की बात करें 36 लाख का, देखो 20 - 2 इज इक्वल टू कितना आया, 18%। तो इस बार के प्रॉफिट की अगर बात की जाए पूरे साल भर की, तो सबसे पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 18/100, 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 18/100। तो जो जीरो से अपन क्या कर देते हैं, 2 जीरोस को गायब कर देते हैं। प्रॉफिट 2% घटा दिया, पहले 20% था, इस साल कितना हो रहा है, 18% हो रहा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 18 यानी कितना हो जाता है, 8 4 8 24 4 28 और 8 फिर मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 8 648 यानी कितना आ गया, 6,48,000। यानी क्या सही है, ऑब्वियसली, क्योंकि इस बार सेल्स बढ़ गई 20% से। सेल्स 20% से बढ़ी तो कितना बढ़ गया, 36 लाख की सेल्स हो गई और प्रॉफिट हो गया कम 18%, तो कितना आया, 6,48,000। अब देखो, अब बात आती है हमारे क्वेश्चन के सही मायने में शुरुआत की, कि 6,48,000 ये तो पूरे साल भर का प्रॉफिट है। तो हमें कितना चाहिए, 30 सितंबर को, यानी मल्टीप्लाई बाय 6/12। और बात करें सी की, तो सी का शेयर कितना था, 2/10। चलिए अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। ये लीजिए भाई, 6 और 6 से 6 और 0 से 0 कितना आ गया, 64,800। ये तो रहता है हमारा क्या, टर्नओवर बेसिस पे। अब सेम एंट्रीज वही जो अपन पहले देख के आए हैं, अगर कोई भी PSR में चेंजेस नहीं है तो सेम एंट्रीज रहेगी।
वही एंट्री हमारी पहली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर अगर उसको कंप्लीटली कैश में पे किया जा रहा है तो डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर हाफ अमाउंट पे की जा रही है तो हाफ तो टू कैश या बैंक में चला जाएगा और बाकी डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन कि इसी चीज में अगर हमारे पास न्यू पीएसआर हो तो, अगर न्यू पीएसआर होता है, चलिए इसी क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसी क्वेश्चन को आपको न्यू पीएसआर के तरीके से करके दिखाता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है 64,800, ठीक है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को रखेंगे यहां पर। हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, सी का प्रॉफिट आया हमारे पास 64,800, और अब कह दिया जाए कि न्यू पीएसआर जो है ए और बी का वो कितना है 2:1 है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालें, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज गेन। फॉर्मूला सबको पता है क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो की बात करें तो ए का न्यू रेशियो कितना है 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 5/10, 30 एलसीएम, 3 10 जा 30, 10 2 जा 20 माइनस 5 3 जा 15, यानी कितना आया 5/30। अगर बात करें बी की, बी के पास कितना है न्यू 1/3 माइनस ओल्ड कितना था 3/10, चलिए 30 एलसीएम, 10 माइनस 9 यानी कि 1/30, यानी इन दोनों का गेनिंग रेशियो क्या हो गया। गेनिंग रेशियो की बात करी जाए तो गेनिंग रेशियो आया कितना 5/30 रेशियो 1/30, यानी क्या रेशियो आ गया 5:1। अब जो एंट्री होगी हमारी वो क्या रहेगी वो देख लेते हैं हम। देखिएगा दो तरीके से अपन एंट्री करते हैं, सिंपल सी बात है, ये सबको पता है कि भाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पे कई बार क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं ना वो भी सैक्रिफाइस कर जाते हैं। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा, क्या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो आइए हमारे पास न्यू गेनिंग रेशियो क्या आ गया 5:1। तो गेन कौन कर रहा है 5 और 1 में, कौन कौन, ए और सी, ए और बी गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी थी हमारे पास 64,800, टू क्या आ जाएगा, डेथ चला गया कौन बेचारा, सारा कुछ ही सैक्रिफाइस करके चला गया, तो सीज कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में गया 5:1 में। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना, इसको तो इसका अमाउंट देंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में 64,800, ये कितना कितना पे करेंगे बात कर लेते हैं। 64,800 मल्टीप्लाई बाय 5/6, नहीं आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। हाँ भाई 6 1 जा 6, और ये आ गया हमारा, ये लीजिए 10,800, आई थिंक सही किया होगा मैंने,
10 6 जा 60 और 8 6 जा 48, तो 64,800, ठीक है। 64,800 10,800 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी ये हो गए 50,000, देन 800 मल्टीप्लाई बाय 4,000 यानी कितना हो गए 54,000। ए कितना 54,000 और बाकी बच गया कितना 10,800। ये बेचारा कौन पे करेगा, ये लो भाई बी। ये था हमारा सेकंड पोर्शन जिसको अपन कहते हैं गेनिंग रेशियो में। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जितने भी टॉपिक्स बनते थे, जितने भी क्वेश्चन बनते थे इस टॉपिक को लेकर के, इस चैप्टर को लेकर के, मैंने सारे वो पिक किए और कोशिश रहेगी आपको ये सारे कंसेप्चुअल्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको नहीं क्लियर हुए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, दैट इज vipinverma.111। मैं लिख देता हूं यहां पर, vipinverma.111, दैट इज माई इंस्टाग्राम आईडी। तो आप फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें ताकि आपका ये प्लेटफॉर्म, आपकी यूट्यूब फैमिली, हम सबकी यूट्यूब फैमिली और आगे ग्रो करे। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैट्स ऑफ यू टू अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।